सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात। अरशद शरीफ को मनसूबाबंदी के तहत कत्ल किया गया। कमर पर भी गोली मारी गई, मगर सीट पर गोली का कोई निशान नहीं था, जो वाक़े को मुश्तबा बनाता है। कीनिया पुलिस ने तहकीकात में कोई मुआवनत नहीं की। पुलिस अफसरान के बयानात भी तजाद से भरपूर हैं। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि कीनिया में अरशद शरीफ के मेज़बान खुर्रम और वक़ार का किरदार अहम और मजीद तहकीक तलब है। वक़ार का ताल्लुक कीनिया के इंटेलिजेंस समेत कई बैनुल-अक़वामी एजेंसी से है। दोनों अफराद कमेटी के सवालात का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। अरशद शरीफ अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात की वजह से मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए। उनके खिलाफ 16 मुकदमात दर्ज किए गए। अरशद शरीफ को धमकियां देने से मुताल्लिक कोई सबूत ना मिल सका। फैसल वावड़ा ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को ना शवाहिद दिए और ना ही बयान जमा कराया। 592 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में 23 अक्टूबर से लेकर अरशद शरीफ के कत्ल तक कीनिया में होने वाले तमाम वाक़यात दर्ज। मकतूल के सफरी रिकॉर्ड, मोबाइल फ़ोन, डिवाइसेस, व्हाट्सएप और ईमेल की जायज़ा रिपोर्ट भी फैक्ट फाइंडिंग का हिस्सा है। अरशद शरीफ के कत्ल पर सुप्रीम कोर्ट में अज़ खुद नोटिस की समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच कुछ देर बाद समाअत करेगा। अदालत ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट तलब कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अरशद शरीफ के कत्ल का मुकदमा भी दर्ज। FIR वक़ार अहमद, खुर्रम अहमद, तारिक अहमद वसी और दीगर नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज की गई। वफाकी हुकूमत का अरशद शरीफ के कत्ल के मुकदमे पर GIT बनाने का भी ऐलान। तौहीन अदालत नोटिस पर PTI रहनुमा असद उमर ने गैर मशरूत माफी मांग ली। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में असद उमर ने कहा, उनका मकसद अदालतों या जजेस को निशाना बनाना नहीं था। किसी बयान से कोई लाइन क्रॉस हुई तो माफी मांगते हैं। जस्टिस जवाद हसन ने जवाब दिया, हमें अच्छे से इल्म है आपने क्या कहा। अदालतों ने आपको लॉन्ग मार्च की इजाजत दी, आपने अदालतों को ही निशाना बनाया। अदालत ने तौहीन अदालत नोटिस का मामला निपटा दिया। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं, अरशद शरीफ पर जिंदगी में 16 FIR दर्ज हुई। शहादत पर 44 दिन के बाद FIR हुई, वो भी माँ की मुद्दत में नहीं। शहबाज और फजलुर रहमान को ये बात समझ नहीं आ रही कि सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान की ज़रूरत है। नवाज शरीफ जल्दी कर लें, इलेक्शन कबल अज़ वक्त हैं। वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीद का कहना है, मेरिट पर अस्करी तैनातियों ने साजिशों का जाल तोड़ दिया। लॉन्ग मार्च नानालई में उतर गया और असम्बली तोड़ने की धमकी गीदड़ भभकी साबित हुई। हुकूमत ने रूस से सस्ती गंदम और सस्ते पेट्रोल का मुआहदा कर लिया। अब आप कुछ आराम कर लें और हमें मुल्क के इस्तेहकाम के लिए काम करने दें। PTI रहनुमा असद उमर का कहना है कि हुकूमत नालायक और बौखलाहट का शिकार है। रूस से तेल दरामद करने में 8 माह ज़ाया कर दिए। मजीद बोले, असेंबलीज की तहलील पर इमरान खान आज अहम फैसला करेंगे। असेंबलियां तोड़कर हम कोई सियासी गलती नहीं कर रहे, मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे, खुद उतरेंगे। मुल्क में मुआशी एमरजेंसी लगाने का कोई मंसूबा नहीं। वजारत खजाना ने मुआशी एमरजेंसी की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। एलामी में कहा गया है कि अवाम ऐसी अफवाहों पर ध्यान ना दें जो पाकिस्तान के कौमी मफाद के खिलाफ हैं और मुआशी बेहतरी और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करें। हुकूमत की कोशिशों से IMF प्रोग्राम दोबारा पटरी पर आ गया है। स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल, लाहौर से तमाम स्कूल्स 3 दिन बंद रखने का ऐलान। महकमा स्कूल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्कूल्स जुमा, हफ्ता और इतवार को बंद रखे जाएंगे। अहकामात का इतलाक सिर्फ लाहौर के सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स पर होगा। पंजाब हुकूमत ने छुट्टियों का नोटिफिकेशन हाई कोर्ट में जमा करा दिया है। अमरीकी सफ़ीर PTI के किस रहनुमा से मिले, अमरीकी महकमा खारिजा का बताने से गुरेज। तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा, अमरीकी हुकाम मुख्तलिफ सियासी फरीक़ैन और ओहदेदारान से मिलते रहते हैं। ये तस्दीक नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में अमरीकी अहलकार किन अफराद से मिले।
नेड प्राइस मजीद बोले, मजहबी आज़ादी से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात भारत तक पहुँचाते रहे हैं। वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने हासिल शुदा हक़ाइक़ में फैसला किया कि भारत किसी लिस्ट में शामिल नहीं। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल, आटे की किल्लत का मसला फिर सर उठाने लगा। फैसलाबाद में 700 से ज़ायद सस्ते सेल पॉइंट्स को 7 रोज़ से आटे की सप्लाई बंद, शहरियों को मुश्किलात का सामना। 65 रुपये किलो सरकारी निर्ख के बजाय ओपन मार्केट से 125 रुपये तक किलो खरीदने पर मजबूर। पंजाब के बेशतर शहरों में चक्की का आटा 5000 रुपये फी मन से भी तजावज़ कर गया। सिंध के जिला घोटकी के यूसीज के सेक्रेटरीज की करोड़ों रुपए की करप्शन, 2 साल से फंड्स हड़प किए जाने का इंकशाफ। महकमा एंटी करप्शन ने तहकीकात का आगाज कर दिया। रीजनल डायरेक्टर सखर से तफसीलात तलब। खत में कहा गया कि हर माह मिलने वाले फंड्स हड़प किए जा रहे हैं, जमीन पर कोई काम नहीं हो रहा, तमाम तर तफसीलात फराहम की जाएं। आर्मी मार्केट में खाम तेल की कीमत $80 फी बैरल से नीचे गिर गई। तेल की कीमतें जनवरी के बाद पहली बार कम तरीन सतह पर रिकॉर्ड। बरतानवी ब्रांड खाम तेल की कीमत $3.66 कम हो गई। फी बैरल कीमत $79.20 रिकॉर्ड। अमरीकी खाम तेल $3.23 सस्ता हुआ। फी बैरल कीमत $73.70 पर आ गई। अमरीकी अदालत ने सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान को बड़ा रिलीफ दे दिया। अमरीकी जज ने सहाफ़ी खाशगी के कत्ल पर सऊदी वलीअहद के खिलाफ मुकदमा दर्ज खारिज कर दिया। अदालत ने अमरीकी हुकूमत का मोहम्मद बिन सलमान को इस्तिस्ना हासिल होने का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया। अमरीकी जज ने कहा, मोहम्मद बिन सलमान के सहाफ़ी के कत्ल में मुलविस होने की मजबूत दलील दी गई, लेकिन सऊदी वलीअहद इस्तिस्ना के हकदार हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप में मराकश ने फेवरेट टीम स्पेन को हराकर क्वार्टर फाइनल का टिकट कटवा लिया। फैसला पेनल्टी शूट आउट पर हुआ। मराकश ने गोलकीपर की शानदार कारकर्दगी की बदौलत 3-0 से कामयाबी हासिल की। एक और मैच में पुर्तगाल ने स्विट्जरलैंड को 1 के मुकाबले में 6 गोल से हराया। मेगा इवेंट का क्वार्टर फाइनल राउंड 9 दिसंबर से शुरू होगा। पहले क्वार्टर फाइनल में ब्राजील का सामना क्रोएशिया, दूसरे में अर्जेंटाइन और मुकाबला नेदरलैंड से होगा। पुर्तगाल का मराकश और फ्रांस का इंग्लैंड से मैच पड़ेगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन दूसरा टेस्ट मैच 9 दिसंबर से मुल्तान में शुरू होगा। दोनों टीम्स आज आराम करेंगी। कल का रोज़ प्रैक्टिस के लिए मुख्तस। मुल्तान स्टेडियम में मैच के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। तमाम इनक्लोजर्स और गेट्स को चमका दिया गया। मुल्तान में सुबह के औकात में पड़ने वाली धुंध का मैच पर भी असर पड़ने का खदशा है। लाहौर के जिलानी पार्क में गुले दाऊदी के रंग बिरंगे फूलों की नुमाइश। खज़ां के मौसम में चहार, सूर, सफ़ेद, नीले, पीले, गुलाबी, नारंगी रंगों की बहार आ गई। शहरियों की बड़ी तादाद गुले दाऊदी की नुमाइश देखने के लिए जिलानी पार्क का रुख करने लगी। और मारूफ नात खां जुनैद जमशेद को मद्दाहों से बिछड़े 6 बरस बीत गए। खूबसूरत आवाज़ और मुनफरिद लबो लहजे से दिलों में घर करने वाले जुनैद जमशेद को 2007 में तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया। जुनैद जमशेद 7 दिसंबर 2016 को हवेलियाँ के मकाम पर तैयारे हादसे में जाँ बहक हुए थे।